बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल व्याकुल होकर आप लगे होंगे। यही उम्मीद है मुझे आपसे। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बेहद बढ़िया सी कहानी जिसका नाम है दयालु बालक। तो बच्चों, जाने हम इसमें दयालु बालक कौन है और उसने कैसे दया की, किस पर की। इसके विषय में हम जानने के लिए पहले पाठ के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। साथ ही इस पाठ से हमें जीवों के प्रति दया भाव रखने की सीख भी मिलती है। अब इस पाठ के कठिन शब्द जान लेते हैं। इसमें आने वाले कठिन शब्द हैं प्रकृति, रमणीय, अधिकार, विवाद, निर्णय, विचार, जीवनदान और ग्रस्त। अब इन कठिन शब्दों को हम इस पाठ में धीरे धीरे पढ़ेंगे और उसके अर्थों को जानेंगे। तो चलिए अपने पाठ को शुरू करते हैं हम। सुबह का समय था। राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे, पक्षी चहचहा रहे थे। प्रकृति ने मानो अपने सारे रंग इस बगीचे में बिखेर दिए हों। प्रकृति की छटा रमणीय थी। रमणीय यानी कि देखने लायक, अर्थात चारों तरफ का वातावरण ऐसा मनमोहक था कि जो भी वहां हो उसका मन प्रसन्न हो जाए। तो ऐसे ही सिद्धार्थ का हो रहा था मन प्रसन्न। अचानक पक्षियों का चहचहाना बंद हो गया। वे जोर जोर से अपनी भाषा में चीखने चिल्लाने लगे। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भय से ग्रस्त हो गए हों। सिद्धार्थ भी पक्षियों की आवाज में इस प्रकार हुए परिवर्तन को समझ ना पाए। बच्चों, भय का अर्थ होता है डर और ग्रस्त यानी कि उससे ग्रस्त हो जाना, यानी कि उसमें डूब जाना, और परिवर्तन यानी कि उसमें बदलाव होना। तो अचानक से क्या हुआ? पक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगे अपनी भाषा में, यानी कि ऐसा लगा कि वो किसी भय से यानी कि डर से ग्रस्त हैं। उन्हें डर लग रहा है किसी चीज में। उसी समय एक हंस उनके पैरों के पास आकर गिरा। सिद्धार्थ के पैरों के पास एक हंस आकर गिरा। हंस के शरीर में तीर लगा हुआ था। वह दर्द के मारे तड़प रहा था। सिद्धार्थ ने हंस को उठाया। उन्होंने प्यार से उसके पंखों पर हाथ फेरा और धीरे से तीर निकाल दिया। उन्होंने हंस का घाव धोया। घाव यानी यहां पर उसको चोट लगी थी। उन्होंने उसका घाव धोया और उस पर मरहम पट्टी की। इससे हंस की पीड़ा कुछ कम हो गई। पीड़ा अर्थात उसका दर्द कुछ कम हो गया। सिद्धार्थ उसे अपनी गोद में लिए घूमते रहे। सिद्धार्थ ने जैसे ही घायल हंस को देखा तो उनका मन दया से भर गया। उन्होंने उसका तीर निकाला और उसके घाव पर मरहम लगाया। इतने में ही उनका चचेरा भाई देवदत्त दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। वह हाथ में धनुष बाण लिए हुए था। उसने सिद्धार्थ से कहा, यह हंस मुझे दे दो। यह मेरा शिकार है। मैंने इसे तीर मारकर गिराया है। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, नहीं, यह हंस मेरा है। मैंने इसकी जान बचाई है। इस पर मेरा अधिकार है। दोनों में बहस छिड़ गई और विवाद गहरा हो गया। विवाद अर्थात उनके बीच में वाद विवाद होने लगा। दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़ गए। वे दोनों कोई निर्णय ना ले सके। निर्णय अर्थात कोई भी अंत इसमें नहीं लेने वाला था। अतः उन्होंने निर्णय लेने के लिए राजा के पास चलने का फैसला किया। दोनों राजा के दरबार की ओर चल दिए। दरबार में पहुंचकर देवदत्त ने राजा से शिकायत की, सिद्धार्थ मेरा हंस नहीं दे रहा है। मैंने इसका शिकार किया है। देवदत्त ने राजा के पास जाकर कहा, ये हंस मेरा है, मैंने इसका शिकार किया है, लेकिन सिद्धार्थ जो है वो नहीं दे रहा है मेरा हंस। नहीं, हंस मेरा है। मैंने इसके प्राण बचाए हैं। प्राण यानी जान बचाई है। सिद्धार्थ ने कहा नहीं, ये हंस मेरा है। मैंने इसके प्राण बचाए हैं। दोनों राजा के सामने विवाद करने लगे। राजा ने दोनों को शांत किया और कहा, इसका निर्णय मैं करूंगा कि हंस किसका है। राजा ने कहा, इसका निर्णय मैं करूंगा कि हंस आखिर है किसका। राजा ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोले, हंस को मुझे दे दो।
मैं हंस को नीचे छोड़ दूंगा, जिसकी ओर हंस जाएगा उसी का होगा। दोनों ने राजा की बात का समर्थन किया। समर्थन यानी कि उनकी बात पे हामी भरी। राजा ने सिद्धार्थ से हंस लेकर दोनों के बीच छोड़ दिया। हंस धीरे धीरे चलकर सिद्धार्थ के पास पहुंच गया। इसे देखकर राजा बोले, देवदत्त, तुमने तो इस हंस को तीर मारा था, परंतु सिद्धार्थ ने इसे जीवन दान दिया है, इसलिए यह सिद्धार्थ के पास पहुंचा है। मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है, अतः यह हंस सिद्धार्थ का हुआ। तो देखा कितनी अच्छी कहानी थी ये। हम किसी को चोट पहुंचाएं तो वो आपका कभी नहीं हो सकता, लेकिन आप किसी पर दया भावना रखेंगे तो वो जीवन पर्यंत के लिए आपका हो जाएगा। जैसे हंस ने देवदत्त को न चुनकर सिद्धार्थ को चुना, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसकी जान बचाई थी। तो बच्चों, आप भी इस सीख को अपने जीवन में अपनाएं और दया भाव को अपने मन से न जाने दें। सबकी मदद करें, अपने दोस्तों की, अपने सगे संबंधियों की, अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों की। देखिए, इसका फल जीवन में आपको अवश्य प्राप्त होगा। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।